चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के, जो कि आपके परसेंटेज से लिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है, आप सबको भी पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से एसएससी के जो 2022 से लेके 24 तक के जो पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी एसएससी के एग्जाम्स में हुआ हो, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल, इन सब में से किसी भी एग्जाम्स में पूछा गया हो, उन सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके हमने डिसाइड किया है कि जो परसेंटेज का क्वेश्चंस है वो हम सारे करा देंगे। इसके बाद हम बारी बारी से फिर बीच में प्रॉफिट एंड लॉस भी लेकर के आ जाएंगे, और इसके बाद हम आगे भी और जो चैप्टर्स का वेटेज रहा है पिछले 2024 के पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस को हम कराने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग का ये पीवाई की सीरीज चल रहा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, तो उसी सीरीज में आज का हमारे तीसरा वीडियो है। तो आज का जो पहला सवाल है, ये परसेंटेज से लिया गया। आप सामने देखेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25%। मतलब ए कि ए ने बी को 25% लाभ पर एक मोबाइल फोन बेच देता है। बी ने सी को 10% की हानि पर बेचता है, जबकि बी उसी मोबाइल फोन को सी से 10% की हानि पर बेचता है। और यदि सी इसके लिए 5,625 रुपया का भुगतान किया है, तो ए ने फोन के लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा, यानी कितने रुपया पेमेंट किया होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। जैसा कि क्वेश्चन हम लोग को लगता है कि ऐसा कि समझ में आ गया होगा, इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन पर। सामने देखेंगे सॉल्यूशन, है ना। कहना चाह रहा है कि दो व्यक्ति, क्या है, तीन व्यक्ति ए बी और सी है। ए बी और सी, ए बी और सी, है ना। ए बी से 25% का प्रॉफिट लेता है। 25% का मतलब होता है, 25% का मतलब हो गया 1/4। अब कैसे हुआ ये हम सबको पता होना चाहिए। पर 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू ये है, मतलब एक हुआ कि इस फ्रैक्शन यानी क्या है, परसेंटेज साइन को हटाते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर दूं। परसेंटेज साइन को हटाते हैं तो बदले में 100 से डिवाइड कर देते हैं, और 25 के टेबल में 4 बार में आता है, डेट इज 1/4। यानी 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। इसका मतलब ये हुआ, परसेंटेज का मीनिंग ही यही होता है। एक्चुअल क्या है परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का मीनिंग होता है कि 4 में खरीदा था ये, और 1 रुपया का प्रॉफिट, क्योंकि 25% प्रॉफिट बोल रहा है। प्रॉफिट का मतलब प्लस साइन, है ना। 4 की चीजों को 1 का प्रॉफिट लेकर के 5 में सेल कर दिया, मतलब 4 की चीजों को 5 में सेल कर दिया। कोई डाउट नहीं। आगे अगर बी सी से 10% के लॉस पर बेच देता है। 10% का लॉस का मतलब ये होगा, 10% का लॉस मतलब माइनस साइन। इसका मतलब हुआ कि 1/10, यानी 10 की चीजों को 1 का लॉस लेकर के कितना में सेल कर दिया, 9 में। मतलब ये हुआ कि बी 10 के चीजों को कितना में सेल कर रहा है, 9 में। यहाँ तक में मुझे ऐसा लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब चूंकि समझने वाली बात यह है कि एक ही व्यक्ति का अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकता है। बी ने ए के साथ जब उसका रेशियो निकल रहा है, तो क्या है, 4:5 है, जबकि बी का सी के साथ जो रेशियो वैल्यू है वो क्या है, 10:9। एक ही व्यक्ति का अलग अलग रेशियो वैल्यू मतलब अमाउंट नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, बैलेंस करना होगा। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 10 हमने बना दिया। अब चूंकि 5 को 10 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए, तो जब इसमें किए तो इसके रेशियो में भी करना होगा, ताकि ऐसा करने से इसलिए कि हमारा रेशियो वैल्यू ना बदले। मतलब ए और बी में अभी भी जो हमारा रेशियो है वो क्या होगा, 4:5 का ही है, क्योंकि 2 जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी हमें करना चाहिए। फाइनल रेशियो जो हमारा आ गया ए बी और सी का, वो कितना आ गया, 8:10 यहाँ पर 9। मतलब ए कि ए जिस मोबाइल फोन के लिए 8 रुपया का पेमेंट किया था, बी उसके लिए 10 रुपया का पेमेंट किया है, और सी उसी मोबाइल फोन के लिए 9 रुपया का, यानी 9 यूनिट का पेमेंट किया है। जबकि एक्चुअल में जो सी का वैल्यू दिया है वो 5,625 के बराबर है। एक्चुअल में जो सी का वैल्यू है वो कितना है, 5,625 के बराबर है ना। तो सामने हम ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे सामने कि ऐसे हमारा जो 9 यूनिट है उसे एक्चुअल में कह रहा है 5,625, मतलब 5,625 को हम रेशियो में 9 बोल रहे हैं, 9 बोल रहे हैं। तो बताइए कि एक्चुअल में 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 5,625 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 9 से डिवाइड करेंगे।
8 यूनिट, 8 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ए ने उसके लिए कितना पेमेंट किया होगा, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई। ये हमारा ए का वैल्यू निकल गया। पर अगर ये बोला होता है कि बी ने इसके लिए कितना पेमेंट किया होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी का जो रेशियो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिए होते, आंसर आ गया होता। यहाँ से 9 से कटेगा 5625 कितने बार में, 625 बार में। मतलब ये हुआ कि 625 इंटू 8 5000, यानी ए इसके लिए 5000 रुपया का पेमेंट किया होगा इस मोबाइल फोन के लिए। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का था। सबसे बेस्ट तरीका, इससे शॉर्टकट इसमें कुछ हो नहीं सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, एक बार इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ध्यान से सामने, अगर यहीं पर ए बोल दिया होता कि बी ने इसके लिए कितना पेमेंट किया होगा, तो सिंपल सा फंडा है बाबू, 5625 सामने, 5625 को 9 से जैसा डिवाइड कर रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। सिर्फ यहाँ पर 8 के बजाय हम b के वैल्यू यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब ये कि 625 इंटू 10 कर लेंगे, जाएगा 6250। मतलब ये है कि b इसके लिए कितना पेमेंट किया होगा, 6250। ये तो हमारा ए का वैल्यू था। समझ में आगे बात, बोले यश या नो? तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा। ये आज का पहला सवाल। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, इस सब का पीडीएफ आपके जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाला है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक इसे डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। क्लियर बात? आज का जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन सामने, आज का जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा सामने ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, कई छात्र जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों हैं, है ना, ने विभिन्न स्कूलों से एक ओलंपियाड परीक्षा दिए। मतलब कई स्टूडेंट थे जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही थे, है ना। सामने थोड़ा सा, एक सेकेंड, सामने है ना, ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कई छात्र, मतलब जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों थे, अलग अलग स्कूल से थे और उन्होंने एक ओलंपियाड का पेपर दिया। लड़कों का 20% और लड़कियों का 15% परीक्षा में असफल रहे। एक की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इसी को हाईलाइट करने की जरूरत है। इसे जो है ये आप चाहें तो यहाँ पर हाईलाइट कर दें, है ना। इसे आप एक सेकंड में इसे हाईलाइट करता हूँ, है ना। इसे हाईलाइट करना है, क्या है कि यहाँ से लड़कों का 20% और लड़कियों का 15% परीक्षा में असफल रहे। परीक्षा में पास होने वाले लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 70 अधिक है। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन। परीक्षा में पास होने वाले लड़के की जो संख्या है लड़की की तुलना में कितना अधिक है, 70 अधिक है। यानी कि यहाँ पर पास होने वाले की बात कर रहा है, तो ये भी हाईलाइट करने वाली बात। आगे कहना चाह रहा है, कुल 90 छात्र असफल रहे। कितने छात्र असफल रहे? 90 छात्र। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, एकदम इजी सा क्वेश्चन। सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग, है ना। सामने सॉल्यूशन कहना ये चाह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, जिनमें लड़कों का 20% तो लड़की का 15% परीक्षा में असफल रहे। यानी कि सफल वाले कितने हो गए, तो बॉयज का, ऐसे हम समझते हैं कि बॉयज का 80%, चूंकि 20% असफल है तो 80% सफल है। 80% का मतलब होता है 4/5। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, 80% यहाँ पर करते 80 बटा में 100, 20 चौके 80, 20 25, यानी कि डायरेक्ट मैंने कर दिया 4/5। तो ये लड़कों का 80% सफल और लड़कियों का यहाँ पर प्लस में, ध्यान से समझेंगे इधर सामने, गर्ल्स का कितना परसेंट सफल है, तो 15% असफल है। इसका मतलब 85% सफल रहेंगे। और 85% का मतलब होता है, 85% का मतलब है 17/20। आप चाहें तो करके देख सकते हैं, 85/100, इसका 5 से कट कर देंगे, 17/20 आ जाता है ना। तो मैं इस चीज को यहाँ पर सामने, ये पास बच्चे हैं, सफल हुए बच्चे हैं। अब सफल हुए बच्चों का टोटल, और यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन दिया है कि
70 अधिक है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना होगा और ये दिया है 70 अधिक है। अब चूंकि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का हम प्लस या माइनस तभी कर सकते हैं जब उसके डिनोमिनेटर सेम होता हो, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आ गया वो आ गया 16b अपॉन में 20 माइनस 17g अपॉन 20 इज इक्वल टू 70। इसे एज इट इज छोड़ देना है। अगेन कहना चाह रहा है कि पास होने वाले लड़कों का अधिक 70 अधिक, कुल 90 छात्र असफल हैं। 90 छात्र असफल होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बॉयज का देखें तो बॉयज का 20% असफल है। 20% का मतलब होता है कि 1/5, और प्लस में गर्ल्स का 15% असफल है। 15% का मतलब 3/20। फिर से वही बात, यहाँ पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का सम या मल्टीपल का क्या सम या डिफरेंस करें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो यहाँ से जो हमारा रिजल्ट आ गया यानी 4b अपॉन में 20 प्लस 3g अपॉन में 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 90। ये इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों किसी एक में से किसी एक इक्वेशन को माइनस करेंगे। हम बॉयज को चाहे तो माइनस कर सकते हैं या गर्ल्स को, तो गर्ल्स को निकालना हो तो बॉयज को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। चीजें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, आप इधर सामने देखेंगे तो समझ में आए। बॉयज में यहाँ 16 है, यहाँ पर क्या है 4। हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, ऊपर ऊपर से। तो क्या करेंगे, 4 की जगह पर 16 भी अपॉन 20 प्लस में 12g अपॉन 20 और यहाँ भी 4 से, मतलब दोनों तरफ 9 चौके 36 360। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। फर्स्ट यहाँ पर, सेकेंड यहाँ पर। फर्स्ट में लिखेंगे 16b अपॉन 20 माइनस 17g अपॉन 20 इज इक्वल टू 70। एक यहाँ से माइनस, ये प्लस माइनस, खत्म कहानी। 12 और 17 मुझे लगता है कि 29 हो जाएगा, है ना, 7 2 29g 29g अपॉन में 20 इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 290। यहाँ पर से 60 यानी कि 360 में से सिर्फ 60 घटाएंगे तो हो जाए 300 और 10 चूंकि एक्स्ट्रा और घटाना था यानी कि 290। 29 से 10 बार में कि जी गर्ल्स की संख्या कितना हो गया 200। अब बोलोगे 200 कहाँ से आ गया, तो 20 घास के 200, ये इधर से उधर जाएगा 200 हो जाएगा। यानी गर्ल्स की जो संख्या थी वो कितना थी, 200 थी। हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉयज का संख्या निकालना है किसी एक इक्वेशन में। चाहे तो हम यहाँ भी रख दें या हम चाहे तो यहाँ भी, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम रख दें, चूंकि ये बड़ा वैल्यू है, यहाँ पे एक तो माइनस करने की जरूरत है, हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 4b बी प्रोवाइड 20 प्लस में यहाँ पर सामने जी के ऊपर जगह पर 200 रखना है, जी के जगह पर 200, 20 के टेबल 200 कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 × 10 यानी कि 30 आ जाएगा। और हम और थोड़ा शॉर्ट कर दे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 90 में से 30 माइनस यानी कि 90 माइनस 30। अब कई बार क्या है ना कि माइंड में क्वेश्चन चलने लग जाता है कि 30 माइनस कहाँ से हो रहा है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं। यहाँ पर जब जी यानी कि गर्ल्स की संख्या 200 रख दोगे, 20 के टेबल में 200 जो है 10 बार में कटेगा, 30 दहा के, और यहाँ पर क्या है 3 दहा के 30, 30 उधर जाके माइनस, 90 में से 30 कितना 60। तो यहाँ से हो गया 4b 20 इक्वल टू 60, 4 के टेबल में 15 बार में, 15 दुना का 30 यानी कि बी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 300। तो बॉयज की संख्या 300 और गर्ल्स की संख्या 200 और ओवरऑल 500। तो टोटल कितना है 500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। तो ये आज का हमारा सेकंड नंबर सवाल था, नहीं दूसरा नंबर था। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ऐसे ही 1 या 2 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे डेली बेस पर। मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया डेली बेस पर हम 1 या 2 क्वेश्चन कराएंगे, वो चाहे परसेंटेज का होगा या प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 से 24 तक के पेपर में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा के चल देना है,
जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन कराना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डेली बेस पर अभी 1 या 2 क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। धीरे-धीरे आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।